चाहे दुनिया को आप कुछ भी दिखाइए, कुछ भी, लेकिन आप अपने को, आप क्या हो वो चीज़ कभी झूठ मत बोलिए। देखिए, अगर आप गर्म करके उसको जितना ज़ोर से मारोगे उतना बेहतरीन तलवार बनेगा, और उसी को जितना आप रगड़ोगे, पत्थर में जितना उसको घिसोगे उतना ही उसका धार भी बढ़ेगा। हर हर महादेव। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ संदीप माहेश्वरी जी के बारे में। उनसे मैं क्या क्या चीज़ सीखा हूँ और कोशिश किया हूँ कि अपने लाइफ को भी वो चीज़ों को इंक्लूड करने के लिए। सबसे पहले उनका जो स्लोगन है, आसान है। आसान है मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ आसान है, लेकिन ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो इम्पॉसिबल भी है। हम देखे हैं APJ अब्दुल कलाम, जो एक बहुत छोटे से गांव से आके अपने इंडिया का, आप बोल सकते हो पूरा दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन रहे हैं। एक साइंटिस्ट से एक टीचर बनना, ये सारे चीज़ मतलब, और एंटायर वर्ल्ड रिकॉग्नाइज़ करना, प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। एक इंस्पिरेशनल जर्नी है, लेकिन एक नॉर्मल इंसान के लिए वो संभव नहीं है। लेकिन अब्दुल कलाम जी भी तो नॉर्मल इंसान ही थे, फिर भी वो चीज़ कर दिखाए हैं जो हम सब के लिए इम्पॉसिबल बोलकर मानते हैं। तो ऐसा दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है जो कि इम्पॉसिबल है, जो कि अचीव नहीं किया जा सकेगा। बस कुछ चाहिए, तो वो है माइंडसेट। अपने माइंड को ऐसे ट्रेन करना है कि वो चीज़ मैं कर पाऊँगा। जब तक आप नहीं सोचोगे वो चीज़ मैं कर पाऊँगा, आप कभी नहीं कर पाओगे। इसी के लिए हर चीज़ आसान है। अगर कोई भी चीज़ अचीव किया जा सकता है तो वो आसान है। हाँ, वो जर्नी जो है वो थोड़ा रफ़ हो सकता है, कठिनाइयाँ हर चीज़ में आते हैं, हर वॉक ऑफ लाइफ में, मतलब हर चीज़ जो भी आप करोगे हर चीज़ में कठिनाइयाँ फेस करना पड़ेगा। लेकिन कठिनाइयाँ और वो चीज़ को अचीव करना दोनों अलग अलग चीज़ हैं। वो कठिनाइयाँ आपको सहते हुए कुछ सेक्रीफाइसेस भी करना पड़ेंगे, सेक्रीफाइस करते हुए आपको आगे बढ़ना है और वो चीज़ को अचीव करना है। ठीक, फिर आता है डोंट फियर फ्रॉम फेल्योर। वो बोलते हैं फेल्योर को लेके हम बहुत ज़्यादा चिंता कर लेते हैं। वो फेल्योर हो या ना हो, काम करने स्टार्ट करने के पहले ही हम ये सोचते हैं कि अगर फेल हो जाएंगे तो। लेकिन वो ये बताते हैं कि फेल्योर इज़ द फर्स्ट स्टेप और इट्स द पार्ट ऑफ सक्सेस। अगर आपको सक्सेस होना है तो कंपलसरी आप फेल्योर का सामना करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ में, आप बिज़नेस ले लीजिए, स्टडीज़ ले लीजिए, कुछ भी कीजिए, आपको सक्सेस अगर होना है तो फेल्योर होकर ही आपको जाना पड़ेगा, नहीं तो वो सक्सेस का मज़ा भी आपको नहीं आएगा। हाँ कि नहीं। फिर जो फियर होता है, देखिए फियर एक इल्यूज़न है। फियर क्यों इल्यूज़न है बोलने से, वो एक स्टेट ऑफ माइंड है। हम, जैसे मैं बोला हूँ कि हम फेल्योर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, वो चीज़ होगा या नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन कोई भी एक चीज़ को हम ज़्यादा सोच के डर पैदा होता है, और जो कि अपने दिमाग में होता है। लेकिन यकीन में जब आप करने जाओगे, एक्चुअल में आप जब करने जाओगे, वो चीज़ उतना मुश्किल नहीं होता है। तो फियर को साइड में रख के जो भी आप करना चाहते हो उसको पहले एनालाइज़ कीजिए, उसके ऊपर काम कीजिए, कंटिन्यूसली काम कीजिए, डेफिनेटली आप उसको अचीव करोगे। हाँ, थोड़ा मोड़ा मुश्किल तो ज़रूर होगा, लेकिन सक्सेस भी ज़रूर होगे। ठीक है। फिर डिटैच फ्रॉम रिजल्ट्स। देखिए, अपने भगवत गीता में श्री कृष्ण भी बोलते हैं कि कर्म करो और फल का चिंता मत करो। ठीक, इसका कारण भी है, हम सोचते बहुत ज़्यादा हैं अपने रिजल्ट्स को लेके। अगर ये करूँगा तो क्या होगा, अगर सक्सेस नहीं होंगे तो क्या होगा, ये होगा तो ये, मतलब बेसलेस थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। लेकिन यकीन कीजिए, एक बार आप कदम रख के करना जब चालू करोगे, अपने आप रास्ता खुल जाएगा और अल्टीमेटली आप जहाँ पहुँचना चाहते हो आप पहुँचोगे। ठीक है। फिर बी ट्रूथफुल टू योर सेल्फ एंड लिव इन प्रेजेंट। देखिए, अपने आप को कभी झूठ मत बोलिए। एटलीस्ट आपको मालूम होना चाहिए कि आपका कैपेसिटी क्या है, आप क्या कर रहे हो। वो चीज़, जो भी चीज़ के लिए आप अचीव करने के लिए सोच रहे हो, वो चीज़ के लिए आप सही से मेहनत कर रहे हो कि नहीं, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर सोचोगे कि अगर कुछ स्टडीज़ के लिए ही पकड़ लीजिए, मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ सोचोगे, लेकिन जितना रिक्वायर्ड है अगर उतना नहीं करोगे, वो चीज़ आपको पता भी रहता है कि मैं सही तरीके से प्रिपेयर नहीं कर रहा हूँ, कि सही टाइम उसको नहीं दे रहा हूँ, बस मैं कर रहा हूँ बोलने से कर रहा हूँ, लेकिन वो गलत है। मेरा दोस्त भी नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा था, वो एक्चुअली कैपेबल था नीट को क्लियर करने का, लेकिन
वो डिल्यूजन में था कि मैं रिजर्वेशन का कोटा है मेरा, वो अगर इतना मार्क्स आ जाएगा तो मेरा निकल जाएगा। तो वो चीज़ वो जो पढ़ाई कर रहा था उसके ऊपर उसका फोकस नहीं था, उतना मार्क्स आ जाए बस, वो कट ऑफ मार्क्स को पार हो जाऊंगा तो मेरे को रैंक आ जाएगा, ये सोचते हुए वो उसका प्रिपरेशन को कमज़ोर किया और अल्टीमेटली नीट क्लियर नहीं कर पाया। इसी के लिए आपको हर समय अपने आप को सही बोलिए, मतलब ट्रूथ बोलिए। और सबसे बड़ा चीज़, आपको प्रेजेंट में रहना है। बीते हुए कल से आप अगर जूझते रहोगे, उसी की वहीं पर सोच के मैं क्या गलत किया हूँ, गलती हो गया, ये अगर सोचते हुए अगर आप अपना प्रेजेंट को भी ख़राब करोगे, और एट द सेम टाइम आपको फ्यूचर के लिए भी ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। हाँ, एक एस्टिमेट रहना चाहिए कि फ्यूचर में ऐसा ऐसा होना चाहिए, आगे मैं यहाँ बढ़ूँगा, एक टारगेट रखना चाहिए। लेकिन फ्यूचर में ज़्यादा सोच के ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो ज़्यादा सोच के अपना प्रेजेंट को ख़राब मत कीजिए। पास्ट से जो बीते हुआ कल है उससे आप एक्सपीरियंस लीजिए कि मैं क्या गलत किया हूँ, क्या सही किया हूँ, उससे एक्सपीरियंस लेके फ्यूचर में एक गोल सेट करके वहाँ मेरे को पहुँचना है समझ के प्रेजेंट में आप रहिए और प्रेजेंट में सही से काम कीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। फिर आता है बी ग्राउंडेड इफ़ यू आर सक्सेसफुल। और अगर फेलियर कोई भी चीज़ आप करके फेल हो रहे हैं तो अपने आप को डिमोटिवेट मत कीजिए, मतलब ये मत अपने आप को मत कोसिए। और ठीक उसी तरह अगर आप सक्सेसफुल भी बन रहे हो तो दिमाग में मत चढ़ाइए कि मैं सक्सेस हो गया हूँ, गर्व नहीं करना चाहिए। अगर आप गर्व करने लगोगे तो अल्टीमेटली वो गर्व ही आपका पहला कारण बनेगा आपका नाश होने के लिए। आप जो चीज़ अचीव किए हो वहाँ से धीरे धीरे डाउन होने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो गर्व नहीं कीजिए, ठीक है। फिर यू बिकम स्ट्रॉन्ग फ्रॉम प्रॉब्लम्स एंड फेल्यूर्स। जितना आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, जितना स्ट्रॉन्ग होना चाहते हो, उतना बड़ा प्रॉब्लम और उतना बड़ा फेलियर आपको फेस करना पड़ेगा। जितना बड़ा प्रॉब्लम आप फेस करोगे उतना ही ताकतवर आप बनोगे। जैसे कि लोहा को देखिए, अगर आप गर्म करके उसको जितना ज़ोर से मारोगे उतना बेहतरीन तलवार बनेगा, और उसी को जितना आप रगड़ोगे, पत्थर में जितना उसको घिसोगे उतना ही उसका धार भी बढ़ेगा। ठीक वैसे ही जितना बड़ा प्रॉब्लम आप फेस करोगे, जितना मुश्किलें आप फेस करोगे, उतना ही ताकतवर बनोगे, ठीक। फिर डोंट वेस्ट योर टाइम। सबसे इम्पोर्टेंट, टाइम को वेस्ट मत कीजिए फालतू के रील्स देखते हुए या फिर फालतू का इल्यूजन्स में रहते हुए, फालतू के चीज़ सोचते हुए। आज का टाइम आप कभी भी बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि एक बार जो टाइम चले गया वो वापस नहीं आएगा। और अपना जीवन कितना ही काल है, मुश्किल से मुश्किल 50-60 साल, उसमें से 25-30 साल तो निकल ही गया, और जो आधा है उसको फ्रूटफुली जिए ना, कुछ प्रोडक्टिव काम करके अपना फ्यूचर को सिक्योर कीजिए। और आशा करता हूँ मेरा सीखा हुआ चीज़ है जो मैं कोशिश कर रहा हूँ इम्प्लीमेंट करने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ईच सब्सक्रिप्शन ऑफ योर्स इज़ अ लॉट फॉर अस। थैंक यू।